आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है, जो आपने देखा होगा एचपीएससी का या फिर यूकेपीएससी का या यूजीसी नेट का, तो जब आप इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस देखते हैं तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसके अंदर तो आपका इंट्रोडक्शन, एजेंट्स, देन एल्गोरिदम्स आती है। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। देन आपका सेकंड पोर्शन जो होता है उसके अंदर आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड टेक्निक्स। टेक्निक्स में आपकी जैसे कि हम लॉजिक के बारे में देखेंगे, स्क्रिप्ट्स, फ्रेम्स, वो टेक्निक्स आती है। तो सेकंड जो पोर्शन है या फिर हम कहें कि सेकंड जो चैप्टर है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग रहेगा। तो आज की क्लास में हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को ही देखेंगे। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, देन इसकी साइकिल क्या है, तो इन सब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। काफ़ी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड देन इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स आते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? KR कहते हैं। ठीक है, KR मीन्स आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है आपका नॉलेज एंड देन सेकंड है आपका रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये नॉलेज क्या है? ये नॉलेज है मीन्स कि वो डेटा, या फिर नॉलेज मीन्स कि जो एआई के अंदर यहाँ पे जो भी एंट्री हो रही है, मीन्स कि कोई डेटा एंटर हो रहा है आपका, आप कोई स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हो या जिस भी फॉर्म में आप यहाँ पे एंट्री दे रहे हो, तो वो यहाँ पे बेसिकली नॉलेज है। ठीक है, वो डेटा यहाँ पे नॉलेज है। एंड रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि भाई आप उस नॉलेज को किसी ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो कि आपकी मशीन को समझ में आए। तो बेसिकली जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होती है? Encoding information about the world into format that AI system can utilize to solve complex task. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो बेसिकली आपकी जो नॉलेज है, उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना या फिर एनकोड कर देना जो एआई सिस्टम को समझ आए एंड वो एआई सिस्टम, वो एआई मशीन अपने टास्क को जो भी उसको दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए उस नॉलेज को यूज कर सके। ठीक है, तो बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जैसे कि हम क्या यूज करते हैं, देखो ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं ना, जैसे कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो यूजर को समझ में आती है, और मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो कंप्यूटर को समझ में आती है। तो उसी तरह से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे एक तरह से ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप समझ सकते हो, जैसे कि ट्रांसलेटर है, जैसे कंपाइलर ट्रांसलेटर है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी एक ट्रांसलेटर हो गया। इसने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पे आपकी नॉलेज हो गई, एंड देन इस लैंग्वेज को इसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जो एआई मशीन को समझ में आए। ठीक है, तो समझ में आया ना नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है इज नॉट जस्ट स्टोरिंग डेटा इनटू सम डेटाबेस, बट इट ऑल्सो एनेबल्स एन इंटेलिजेंट मशीन टू लर्न फ्रॉम दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सो दैट इट कैन बिहेव इंटेलिजेंटली लाइक अ ह्यूमन। सेम बात है क्या कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का काम क्या है? सिर्फ डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना ही इसका काम नहीं है, बल्कि उस डेटा को उस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है जो मशीन को समझ में आए, जो मशीन उसको यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट टू रिप्रेजेंट, कि किस टाइप का डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की हम बात कर रहे हैं, एआई सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि भाई इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है, तो वो डेटा एक्चुअली में क्या क्या है, कौन कौन से टाइप का डेटा यहाँ पे हो सकता है। तो फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑल दी फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट इन आवर वर्ल्ड डोमेन, जैसे गिटार कंटेन स्ट्रिंग्स,
ये सब ऑब्जेक्ट्स है। सेकंड यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को भी रिप्रेजेंट करना होता है। इवेंट्स क्या है आपके एक्शंस है, ऑब्जेक्ट्स क्या है फैक्ट है। देन नेक्स्ट आपकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस क्या है ये आपका बिहेवियर यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। मेटा नॉलेज मीन्स इट इज नॉलेज अबाउट व्हाट वी नो। देन आपका फैक्ट आर दी ट्रूथ। नॉलेज बेस, मेन कंपोनेंट क्या है हमारा यहाँ पे नॉलेज बेस। द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज बेस्ड एजेंट्स इज द नॉलेज बेस। अब एजेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, काफी टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, तो एक आपका नॉलेज बेस्ड एजेंट भी होता है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो नॉलेज बेस्ड एजेंट जो होता है ना उसका मेन कंपोनेंट ही नॉलेज बेस होता है। अब ये नॉलेज बेस है क्योंकि हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को समझ रहे हैं, तो हमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग सभी पॉइंट्स को समझना है कि नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या होते हैं, नॉलेज बेस क्या होती है, तो वो सब हम देखेंगे। अब ये जो नॉलेज बेस्ड है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में KB कहते हैं। नॉलेज बेस क्या है? नॉलेज बेस इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। नॉलेज बेस ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। एंड यहाँ पे नोट में देखिएगा कि सेंटेंस यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है। ये सेंटेंस वो सेंटेंस नहीं है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। इंग्लिश में आप सेंटेंस बनाते हैं ना, सेंटेंस यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस अलग है। यहाँ पे ये एक टेक्निकल टर्म की तरह यूज हुआ है। एंड नॉलेज बेस इज अ ग्रुप ऑफ द सेंटेंस। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करना होता है? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भाई AI मशीन्स में आप क्या व्हाट टू रिप्रेजेंट, या फिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शंस में आपको ये हेडिंग्स मिल जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट्स है, मेटा नॉलेज है, फैक्ट और नॉलेज बेस। 1 2 3 4 5 एंड 6 परफॉर्मेंस। तो ये 6 जो है ये पॉइंट्स है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या होते हैं। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में KBA कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? KBA, नॉलेज बेस्ड एजेंट। अब नॉलेज बेस्ड एजेंट कौन से होते हैं? वो एजेंट जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो नॉलेज को मेंटेन कर सके। कौन से होते हैं? दोज एजेंट्स हु हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग एन इंटरनल स्टेट ऑफ नॉलेज। क्या मेंटेन कर रहे हैं वो? नॉलेज की इंटरनल स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। रीजन ओवर दैट नॉलेज, अपडेट देयर नॉलेज आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड टेक एक्शंस। तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड एजेंट वो एजेंट है जिनके पास जिनके पास नॉलेज के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन रहे, नॉलेज के रिगार्डिंग वो अप टू डेट रहे। हम ये कह सकते हैं कि भाई वो खुद ही क्या कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं और वहां पे अपडेट भी कर रहे हैं, आफ्टर ऑब्जर्वेशंस एंड टेक एक्शंस ले रहे हैं। तो ये नॉलेज बेस्ड एजेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है, these agents can represent the world with some formal representation and act intelligently। यहाँ पे कुछ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन को ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज बेस्ड एजेंट हो गए। अब जो नॉलेज बेस्ड एजेंट है वो कितने पार्ट से मिलके बनते हैं? वो 2 पार्ट से मिलके बनते हैं। फर्स्ट होता है नॉलेज बेस एंड सेकंड होता है इन्फेरेंस सिस्टम। तो नॉलेज बेस तो हमने देखा ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, सेंट्रल कंपोनेंट है इन एजेंट्स का। इन्फेरेंस सिस्टम क्या होता है? तो इन्फेरेंस सिस्टम आपने देखा होगा, जब मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करवा रही थी तो वहां पे भी आया था रूल ऑफ इन्फेरेंस, जो हम समझते हैं क्या होते हैं रूल ऑफ इन्फेरेंस। इनमें कुछ रूल्स गिवन होते हैं, मींस कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, 1 स्टेटमेंट गिवन है, एंड देन आप इनको एनालाइज करके एक न्यू स्टेटमेंट यहाँ पे ड्राइव करते हैं। ये इन्फेरेंस होता है, रूल ऑफ इन्फेरेंस होते हैं। मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, ये सब मैंने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस में करवाया था। तो बेसिकली इन्फेरेंस भी क्या हो गया? इन्फेरेंस मीन्स ड्राइविंग न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम द ओल्ड से आपको न्यू सेंटेंस यहाँ पे ड्राइव करना है। तो यहाँ पे आगे देखिए, इन्फेरेंस सिस्टम अलाउज अस टू एड अ न्यू सेंटेंस टू द नॉलेज बेस एंड सेंटेंस इज अ प्रेपोजिशन अबाउट द वर्ल्ड।
अब यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात मैंने की है, तो वहां पे प्रेपोजिशनल लॉजिक एंड प्रूफ जो हमने किया था वहीं पे रूल ऑफ इन्फेरेंस आता है। तो वहां पे आपका सेंटेंस क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पे भी आपका सेंटेंस क्या है, प्रेपोजिशन है। जब हम टेक्निक्स की बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे नॉर्मल फॉर्म्स भी वहां पे आएंगी, रूल ऑफ इन्फेरेंस भी आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो सेंटेंस क्या है, एक प्रेपोजिशन है। रूल ऑफ इन्फेरेंस एक बार देख लीजिएगा एंड प्रेपोजिशनल लॉजिक एंड प्रूफ की क्लास भी एक बार देख लेना, लिंक आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो इन्फेरेंस सिस्टम होता है ना, इन्फेरेंस सिस्टम क्या करता है, लॉजिकल रूल्स को अप्लाई करता है टू द नॉलेज बेस टू डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फेरेंस सिस्टम का समझ में आया। अब यहाँ पे जो इन्फेरेंस सिस्टम है जनरेट्स न्यू फैक्ट सो दैट एन एजेंट कैन अपडेट दी नॉलेज बेस। तो यहाँ पे जो इन्फेरेंस सिस्टम है दो रूल्स को फॉलो करता है। फर्स्ट है आपका फॉरवर्ड चेनिंग एंड सेकंड है आपका बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग के बारे में एक बार एकदम डिटेलिंग में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्या होती है ये, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए इतना ही देख लो कि इन्फेरेंस सिस्टम इन दोनों के ऊपर काम करता है या फिर इन दोनों रूल्स को ये फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर हमसे एग्जाम में पूछ ली जाए कि भाई इस टाइप की नॉलेज है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज। एक होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज को हम यहाँ पे व्हाट नॉलेज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, व्हाट नॉलेज भी कह देते हैं। तो इस नॉलेज के अंदर आपको क्या करना है, कुछ समझना है, कुछ फाइंड आउट करना है। जैसे कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट, फैक्ट, ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव समझ में आ रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया जाता है, भाई उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है एंड ये जो लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज से सिंपल होती है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब कि कुछ जानना। नेक्स्ट आता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज को हाउ टू नॉलेज भी कहते हैं एंड इसे इंपेरेटिव नॉलेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंपेरेटिव। डिक्लेरेटिव को डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी कहा जाता है एंड प्रोसीजरल नॉलेज को इंपेरेटिव नॉलेज भी कहते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम में भी अभी क्वेश्चन आया था। इसमें क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहेगी एंड देन पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की नॉलेज है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए प्रोसीजरल नॉलेज इज अ टाइप ऑफ नॉलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू समथिंग। इसमें क्या है, इसमें भाई ये समझना है कि कैसे कुछ करें, हाउ टू डू समथिंग। इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू एनी task. It includes rules, strategy, procedure, agendas, etc. Procedural knowledge depends on the task. किस पे डिपेंड कर रही है, टास्क जिसके ऊपर आपको भाई ये नॉलेज अप्लाई करनी है कि भाई हाउ टू डू समथिंग, ये हमें अप्लाई करना है। थर्ड आती है हमारी मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज का मतलब होता है कि क्या हमें ऑलरेडी पहले से जो पता है, व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो जैसे हम कहते हैं ना मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, तो जो आपको पता है उसी के बारे में और पता करना। नॉलेज अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज के बारे में ही और नॉलेज लेना इज कॉल्ड द मेटा नॉलेज। फिर नेक्स्ट है हमारी ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक जहां पे आ जाए ना, ह्यूरिस्टिक जहां आ जाए इट मीन्स यहाँ पे लर्निंग हो रही है आपके एक्सपीरियंस से। तो ह्यूरिस्टिक नॉलेज को लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस भी कहते हैं। Heuristic knowledge is representing knowledge of some experts in a field or subject. Heuristic knowledge में आप कौन सी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कोई ना कोई एक्सपर्ट की नॉलेज रहेगी उसे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो नॉलेज है आपकी इज रूल ऑफ थंब बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, अवेयरनेस ऑफ अप्रोचेस एंड विच आर गुड टू वर्क बट नॉट गारंटेड। नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा कि भाई कैसे थिंग्स एक दूसरे से रिलेट कर रही है, क्या उनके बीच का स्ट्रक्चर रहेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल नॉलेज इज बेसिक नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपकी काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ एंड ग्रुपिंग ऑफ समथिंग। मीन्स कि पार्ट ऑफ मीन्स कि भाई ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है।
इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट्स। तो 5 टाइप्स की नॉलेज है ये हमारे पास, जैसे कौन कौन सी है आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज, नेक्स्ट मेटा नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज एंड स्ट्रक्चरल नॉलेज। अब आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात आएगी अब? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, या इसे आप नॉलेज साइकिल भी कह सकते हैं। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे देखो, एक होता है परसेप्शन। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन साइकिल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। 5 है यहाँ पे। फर्स्ट है आपका परसेप्शन, सेकेंड है लर्निंग, थर्ड यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग को कंबाइन कर दिया जाता है कभी कभी, फिर नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये कंपोनेंट्स है, इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है उसने क्या किया, क्या करती है जनरली ये मशीन्स या ये एजेंट्स क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवाया था कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसको वो परसीव करते हैं, समझते हैं, देन उसके बाद वो उस पर एक्शन लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? परसेप्शन मीन्स कि अपने इन्वायरमेंट को समझना, अपने इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन वहां पे है, उसको अच्छे से समझना। फर्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट रहेगा। फिर सेकंड कंपोनेंट है लर्निंग। अब लर्निंग क्या करेगा कि भाई जो इंफॉर्मेशन उसने ऊपर अब गैदर की है, जो परसीव की है, जो समझी है, जो अपने पास कलेक्ट की है, उस परसीव्ड इमेज, उस परसीव्ड इंफॉर्मेशन को वो लर्न करेगा, स्टडी करेगा एंड यहाँ पे देखेगा कि भाई क्या क्या उसे रिमेंबर है, उसे याद भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एआई क्या करेगा? डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज करता है टू स्टडी एंड रिमेंबर व्हाट इट परसीव्स। ऐसा ना हो कि भाई जो उसने ऊपर इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन ली है वो बाद में वो भूल जाए, तो उसे वो याद भी रखनी है, तभी तो वो आगे यूज कर पाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आई कि भाई आपको यहाँ पे एक उसको एनकोड करना है। ठीक है, एनकोड कर लिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, जैसे ऊपर आपने देखा कि ये पूरा एक पार्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो इस एक पार्ट को क्या कहा जा रहा है? एआई का ब्रेन भी कहा जा रहा है। They help it understand and think smartly. They find important information for AI to learn. AI knowledge and reasoning component sift through its data to identify valuable insights, allowing it to make informed decision. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन इसने तो एनकोड कर दिया, रीजनिंग पार्ट आपको पता है यहाँ पे अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या उसको डिसीजन लेना है, वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये आइडेंटिफाई करेगा। अब आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ये सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवाया था कि भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो ये देखी जाएगी। अब इस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भाई वो किस साइड में जाए, कौन सा डिसीजन ले, तो वो इस स्टेप पे होता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन को एनकोड कर दिया गया है। देन रीजनिंग वाले पार्ट में क्या होगा कि भाई क्या सही है, कौन सी बेस्ट इंफॉर्मेशन है, कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, एंड देन यहाँ पे एक डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद है प्लानिंग एंड डूइंग। अब प्लानिंग एंड डूइंग में क्या होगा, एआई यूजेस व्हाट इट लर्न टू मेक प्लान्स एंड टेक एक्शंस। इट इज लाइक यूजिंग नॉलेज टू मेक गुड डिसीजंस। विद इट्स प्लान्स इन प्लेस, AI carries out tasks efficiently and adapt to changes in its environment, demonstrating intelligent behavior. तो यहाँ पे plans बनते हैं और उन पे एक्शन लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे 5 क्या है टोटल कंपोनेंट्स है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन यहाँ पे आप बोल सकते हो। अगर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग को अलग अलग कर दिए जाए तो 5 हो जाते हैं। अब आती है बात किसकी, अप्रोचेस की। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी अप्रोच को यूज किया जाता है। तो फर्स्ट अप्रोच है सिंपल रिलेशनल नॉलेज। सिंपल रिलेशनल नॉलेज क्या होती है, तो रिलेशनल से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन रहेगी, जो आपके फैक्ट रहेंगे वो
टेबल की फॉर्म में स्टोर होंगे। रिलेशनल का मतलब ही क्या है कि टेबल की फॉर्म आ जाना। तो यहाँ पे आपकी जो इंफॉर्मेशन रहेगी, फैक्ट्स होंगे, वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होंगे, जैसे कि हम डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं। सेकंड आती है इनहेरिटेबल नॉलेज। इनहेरिटेबल नॉलेज क्या होती है? तो यहाँ पे आपकी जो डेटा रहेगा वो एक हिरार्की की फॉर्म में स्टोर रहेगा। किसमें? हिरार्की यहाँ पे बनेगी एंड उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि आपको पता है इनहेरिटेबल है, तो इनहेरिटेबल मीन्स कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस होता है ना, बेस क्लास होती है, फिर उसकी चाइल्ड क्लास बनती है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। हिरार्की बनेगी तो मीन्स कि जैसे यहाँ पे है एक ए क्लास, देन बी है, तो बी के पास ए के फीचर्स होंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम भी देख सकते हो, जैसे इज ए रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट है इनफेरेंशियल नॉलेज। इनफेरेंशियल नॉलेज यहाँ पे आपके आगे प्रपोजिशनल लॉजिक्स आ गए। यहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो लॉजिक्स की फॉर्म में स्टोर होगी एंड देन आपको रूल ऑफ इनफेरेंस यहाँ पे यूज करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिक्स एंड प्रपोजिशंस मीन्स कि इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन है। रमन इज अ मैन, ऑल मैन आर मोर्टल। देन आप यहाँ पे क्वांटिफायर्स का यूज कर रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स, एक्स मीन्स कि सभी एक्स के लिए एक्स यहाँ पे आपके मैन हो गए, क्या है वो? मोर्टल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉजिक एंड प्रूफ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है प्रोसीजरल नॉलेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्रोसीजरल नॉलेज में आप क्या करोगे? तो यूज स्मॉल प्रोग्राम्स एंड कोड्स विच डिस्क्राइब हाउ टू डू स्पेसिफिक थिंग्स एंड हाउ टू प्रोसीड। तो प्रोसीजरल नॉलेज के अंदर आप क्या करते हैं? प्रोग्राम्स एंड कोड्स यहाँ पे यूज करते हैं जो ये बताएंगे कि भाई कैसे आपको कोई चीज करनी है, कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो हाउ टू यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसके अंदर जो एक मेन रूल यूज होता है वो है आपका इफ देन, कि इफ ये कंडीशन है देन आपको इस पे जाना है। लैंग्वेजेस कौन से यूज करते हैं? लिस्प लैंग्वेज एंड प्रोलॉग लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज करेंगे। एंड प्रोसीजरल नॉलेज में हम ह्यूरिस्टिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूरिस्टिक को आप डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है व्हाट मेक्स अ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, कि क्या चाहिए आपको गुड अच्छा एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी। अब ये क्या है? इट मीन्स कि भाई वो हर टाइप की नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल रहे। नेक्स्ट आता है एंड वो सारी नॉलेज की बात हो रही है जो एआई समझ सकता है, जो हमने ऊपर देखा व्हाट टू रिप्रेजेंट में। सेकंड है इनफेरेंशियल एडिक्वेसी। ये क्या है कि भाई आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड वो जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वो न्यू में कन्वर्ट करने के लिए एबल रहे, उसमें एडजस्ट होने के लिए वो एबल रहे। फिर नेक्स्ट है इनफेरेंशियल एफिशिएंसी। ये क्या होता है? तो इट शुड गाइड एआई टू मेक स्मार्ट डिसीजंस क्विकली बाय पॉइंटिंग इट इन द राइट डिसीजन, मीन्स कि स्मार्ट डिसीजन लेने में वो गाइड करे। देन यहाँ पे लास्ट वन जो रहेगी वो है एक्विजिशनल एफिशिएंसी। ये क्या होती है कि सिस्टम शुड इजिली लर्न न्यू इंफॉर्मेशन, एड इट्स टू इट्स नॉलेज एंड यूज इट टू वर्क बेटर। एक्विजिशनल एफिशिएंसी मीन्स कि भाई वो न्यू इंफॉर्मेशन को लर्न करे, जल्दी लर्न करे, उसको अपने नॉलेज में ऐड करे एंड उसके ऊपर काम करे। तो ये सारी चीजें किसके रिगार्डिंग थी? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग थी। फिर इसके बाद आती है टेक्निक्स, कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, जो हम हमारी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।